हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल वंस अगेन इन द इन्फिनिटी क्लासेस गोरखपुर। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज देखेंगे हम लोग जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी सीरीज का जो लेक्चर था पिछला वाला जो अपलोड हुआ था उसके आगे वाला, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी में जो मैग्नेटिक इफेक्ट पड़ रहे थे उसका जो हम लोगों ने क्या किया था, एक इंट्रो पार्ट जो है वो देखा था कि इंट्रोडक्शन में हमने ओवरऑल चैप्टर के बारे में जाना था कि इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है। ठीक है, उसके बाद बात ये हुई थी कि धीरे धीरे करके जो है एक एक स्टेप जो है एक एक टॉपिक को उठा करके जो है आगे धीरे धीरे बढ़ा जाएगा। तो उन्हीं चीजों को हम पालन करते हुए धीरे धीरे जो है आगे की तरफ बढ़ेंगे। और आज जो हमने टॉपिक सेलेक्ट किया है वो है हमारा टॉपिक मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, हालांकि इसके बारे में भी चर्चा हुई थी, लेकिन आज जो है डेफिनेशंस के थ्रू और जो उसके कॉन्सेप्ट को बिल्कुल क्लियरली जो है समझ करके उसके बाद फिर मैग्नेटिक फील्ड के बाद हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, जो कि इस लेक्चर में नहीं अगले लेक्चर में आप लोग को देखने के लिए मिलेगा। तो चलिए स्टूडेंट, जल्दी जल्दी कॉपी पेन अपना उठा लीजिए और जैसे मैं नोट्स बना रहा हूँ उस नोट्स को भी बनाते रहिएगा, क्योंकि ये बहुत ही फायदा होने वाला है इस नोट्स से आप लोगों को। ठीक है, चलिए, जो हमारा आज का टॉपिक होगा वो है मैग्नेटिक फील्ड। टॉपिक है हमारा मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड MAGNETIC, मैग्नेटिक FIELD। ठीक, मैग्नेटिक फील्ड। ओके, आज बात होगी मैग्नेटिक फील्ड के बारे में, मैग्नेट के बारे में हल्का फुल्का वो भी बातें होंगी। ठीक, चलिए बात होती है, सबसे पहले शुरू करते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड होता क्या है। इसका हिंदी अर्थ भी एक बार समझ लीजिए कि मैग्नेटिक फील्ड का मतलब क्या होगा। मैग्नेटिक फील्ड मतलब होता है विद्युत क्षेत्र, सही, विद्युत क्षेत्र नहीं, मैग्नेटिक फील्ड यानी चुंबकीय क्षेत्र होगा। अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा रहता तब इसको विद्युत क्षेत्र कहा जाता। बात क्लियर है? मैग्नेटिक फील्ड यानी कि चुंबकीय क्षेत्र, यानी कि चुंबक के चारों तरफ का या मैग्नेट के चारों तरफ का वह क्षेत्र जहां फोर्स एक्सर्ट होता है। क्लियर हुई बात? जहां फोर्स एक्सर्ट होता है, मैग्नेट के सराउंडिंग का वह एरिया जहां फोर्स एक्सर्ट होता है वो होता है हमारा मैग्नेटिक फील्ड। मैं एक फिगर ड्रॉ करता हूं, देखिए, सपोज कीजिए हमारे पास एक ये मैग्नेट है, कुछ इस तरह से, ये रहा हमारा मैग्नेट, ये इसका नॉर्थ पोल और ये इसका साउथ पोल। अब बार मैग्नेट हैविंग नॉर्थ एंड साउथ पोल, तो क्या होगा, ये इसके चारों तरफ का एरिया, ये पूरा यह बार मैग्नेट का सराउंडिंग एरिया, चारों तरफ का एरिया जहां फोर्स एक्सर्ट होता है। दैट मीन्स अगर आप किसी आयरन पीस को यहां ला रहे हैं, आयरन पीस को, स्मॉल आयरन पीस को, तो क्या होगा, अगर इस रेंज में आएगा, इसके मैग्नेटिक फील्ड के रेंज में आएगा, यानी कि अगर इस रेंज में आ रहा है तो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। तो इस मैग्नेट ने क्या एक अपना फील्ड बनाया है चारों तरफ। मैं ऐसा नहीं है कि मैग्नेट की वजह से केवल इधर या नॉर्थ में या केवल साउथ में, नहीं, मैग्नेट की वजह से इसके पूरे सराउंडिंग में जो है एक फील्ड बना है जिसको मैग्नेटिक फील्ड कहा जा रहा है। अगर बात करें डेफिनेशन की, तो इसे आप डेफिनेशन कुछ इस तरह से लिख सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड का। मैग्नेटिक फील्ड का डेफिनेशन अगर देखा जाए, ध्यान दीजिएगा, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, इसकी डेफिनेशन की अगर बात की जाए तो मैग्नेटिक फील्ड का डेफिनेशन क्या होगा। मैग्नेटिक फील्ड का डेफिनेशन कुछ अलग से अपने तरह से अगर सोचा जाए, कुछ अपने तरह से बनाया जाए तो क्या हो सकता है, द फील्ड अराउंड द मैग्नेट या फील्ड सराउंडिंग द मैग्नेट वेयर द फोर्स इज एक्सर्टेड। बात समझ में आ रही है? द फील्ड around the magnet where the force is exerted is called magnetic
फील्ड, हम इस तरह से भी इस डेफिनेशन को आसानी से लिख सकते हैं। और बात करें यहां से अगर डेफिनेशन लिखा जाए, द field surrounding the magnet, the field surrounding the magnet, देखिए द फील्ड सराउंडिंग द मैग्नेट, यानी मैग्नेट के चारों तरफ का वह फील्ड, वह स्पेस कह सकते हैं इन विच मैग्नेटिक फोर्स इज एक्सर्टेड, यानी कि इन विच मैग्नेटिक फोर्स, in which magnetic force is exerted, in which magnetic force is exerted is known as magnetic field, is known as magnetic field। क्लियर? तो देखिए अगर डेफिनेशन के थ्रू देखा जाए कि मैग्नेटिक फील्ड का डेफिनेशन क्या कह रहा है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया भी है इस फिगर के थ्रू, वही चीज मैंने यहाँ लिखा भी है कि द फील्ड सराउंडिंग द मैग्नेट, यानी कि यह मैग्नेट के सराउंडिंग का ये जो फील्ड है, इन विच द मैग्नेटिक फोर्स इज एक्सर्टेड, यानी कि हाँ जो मैग्नेटिक फोर्स एक्सर्ट हो रहा है, मैग्नेटिक फोर्स एक्सर्ट होगा आयरन पीसेस पर, इज नोन एज मैग्नेटिक फील्ड, और इसी को तब क्या कहा जाता है? मैग्नेटिक फील्ड कहा जाता है। क्लियर हुई बात? चलिए ये तो डेफिनेशन के थ्रू पता चल गया कि मैग्नेटिक फील्ड है क्या। बात समझ में आ रही है? मैग्नेटिक फील्ड है क्या? यह मैग्नेटिक फील्ड बार मैग्नेट के चारों तरफ का एरिया हो सकता है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड और कैसे जो है कह सकते हैं प्रोड्यूस किया जा सकता है, उसके लिए भी जानिए। जैसे एक कंडक्टर या वायर होता है, तो जब उसमें करंट फ्लो होता है, तो करंट जब फ्लो होता है तो वो वायर भी अपने चारों तरफ जो है, जो सराउंडिंग स्पेस होता है वायर का, वो भी क्या करता है? अपने चारों तरफ जो है एक जो है मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। कब? जब उसके अंदर करंट, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा, तब वो जो है मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है या इन्वेलॉप करता है। जैसे हमारा यही ले लीजिए, यह एक वायर है सपोज कर लीजिए, तो वायर में अगर करंट फ्लो हो रहा है तो अपने चारों तरफ जो है क्या करेगा? एक मैग्नेटिक फील्ड जो है क्रिएट करता है। समझ में आई बात? ये चारों तरफ क्या करेगा? अपने मैग्नेटिक फील्ड जो है वो क्रिएट करता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो भी इसके सराउंडिंग में जो भी चीजें आती है अपने तरफ अट्रैक्ट आता है। जो भी चीजें मतलब हर जैसे आयरन का पीस हो गया, या हमारी बॉडी जो जब करंट रखता है तो क्या करता है? अपनी तरफ पहले अट्रैक्ट करता है ना। मैग्नेटिक फील्ड जहां स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है, यानी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड कब बनेगा? जितना ज्यादा करंट अगर वायर में फ्लो हो रहा है तो समझ लीजिए मैग्नेटिक फील्ड उतना ही स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। तो एक फिगर और मैं जरा ड्रॉ कर रहा हूं। अगर सपोज कीजिए यह एक वायर है, देखिए यह एक वायर है, इस एरिया क्रॉस सेक्शन दिया हुआ है, अगर उसकी लेंथ है कुछ, अगर इसमें करंट जो है आई करंट फ्लो हो रहा है, तो क्या करेगा? ये अपने चारों तरफ जो है एक मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, ठीक है। ड्यू टू करंट, ड्यू टू फ्लो ऑफ आई, करंट के फ्लो होने की वजह से जो है क्या करता है? वो मैग्नेटिक फील्ड अपने चारों तरफ जो है क्रिएट करता है। क्लियर हुई बात? आगे बढ़ते हैं। अब मैग्नेटिक फील्ड के विषय में कुछ और जो है नॉलेज हम लोग लेते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड अभी डेफिनेशंस के थ्रू हो गया, फिर मैंने मैग्नेट के बारे में बताया, मैग्नेट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैसे क्रिएट हो रहा है और उसे क्या कहा जा रहा है, कौन सा एरिया है, ये समझ में आई। फिर किसी वायर या किसी कंडक्टर में जो है अगर
करंट को फ्लो किया जा रहा है, यानी धारा प्रवाहित की जा रही है, तो उसमें जो है मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहा है, तब क्या कहा जा रहा है। ठीक है, और जिस फोर्स की वजह से जो है वह क्या करता है, आयरन पीसेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, उसे जो है क्या कहा जाता है, मैग्नेटिक फोर्स कहा जाता है। कौन, मैग्नेट जो है जिस फोर्स से आयरन पीसेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, उसे क्या कहा जाता है, आयरन पीसेस को अट्रैक्ट करता है, उसको क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फोर्स कहते हैं। क्लियर हुई बात। चलिए अब बात होगी मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन की बात कर लेते हैं कि क्या मैग्नेटिक फील्ड एक स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है। सबसे बड़ा क्वेश्चन ये भी हो सकता है। मैग्नेटिक फील्ड इज मैग्नेटिक फील्ड इज मैग्नेटिक फील्ड स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी। क्वेश्चन है आपके लिए, क्या मैग्नेटिक फील्ड एक स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, तो हमें स्केलर और वेक्टर की अगर बात करें तो स्केलर का मतलब ये होता है हैविंग मैग्नीट्यूड ऑनली, स्केलर क्वांटिटी का मतलब होता है हैविंग मैग्नीट्यूड ऑनली, हैविंग मैग्नीट्यूड ऑनली, हैविंग मैग्नीट्यूड ऑनली। ठीक है, और जो वेक्टर क्वांटिटी होता है वो होता है वेक्टर क्वांटिटी हैविंग मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, हैविंग मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। ठीक है, ये होता है। थोड़ा सा हम इसके बारे में भी जान लिए कि स्केलर और वेक्टर क्या होता है। फिर मैं आपको बताता हूं कि मैग्नेटिक फील्ड यानी कि चुंबकीय क्षेत्र जो होता है वह एक स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है। तो जान लीजिए जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड होता है वह एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, यानी कि उसके अंदर जो है डायरेक्ट मैग्नीट्यूड के साथ साथ जो है वो क्या होता है, डायरेक्शन भी होता है, यानी कि मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है इसको, यानी यह मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वह एक वेक्टर क्वांटिटी है। मैग्नेटिक फील्ड क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्लियर हो गई बात। मैग्नेटिक फील्ड का डेफिनेशन क्लियर हुआ, दोनों फिगर के थ्रू हमने समझ लिया मैग्नेटिक फील्ड क्या है, वो वेक्टर है कि स्केलर है, ये भी बातें हमें समझ में आ गई है। अब थोड़ी सी एक बात और जान लीजिए, उसके बाद जो है इसको यहीं पे खत्म करते हैं। अगले वाले लेक्चर में फिर देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती है। तो मैग्नेट के बारे में एक और चीज जान लीजिए। हालांकि मैंने एक बार इससे पहले वाले इंट्रो वीडियो में मैंने बताया था कि मैग्नेट का जो नॉर्थ और साउथ पोल होता है, तो क्या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो नॉर्थ से निकल करके साउथ में एंटर करती है, नॉर्थ से निकल करके साउथ में एंटर करती है। ठीक है, ये तो समझ में आ रही है। अगर बात करें कि हम पता कैसे करें कि डायरेक्शन इसका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन या मैग्नेट, एक चीज और यहाँ फैक्ट जान लीजिए कि मैग्नेट आप किसी भी तरह से कैसे भी किसी भी डायरेक्शन में कर लें, वेस्ट में कर लें, साउथ में कर लें, नॉर्थ में कर लें, ईस्ट में कर ले, लेकिन वो हमेशा अपने पोजीशन को नॉर्थ और साउथ में ही बनाए रखेगा। अगर आपने उसे फ्रीली छोड़ दिया तो फिर से वो जो है, अगर जबरदस्ती मान लीजिए इस तरह से पकड़े हैं, ईस्ट और वेस्ट में किए हैं ऐसे करके, जैसे आप उसको फ्री करेंगे वो फिर से जो अपने डायरेक्शन यानी कि नॉर्थ साउथ में फिर से वो चला आएगा। ये एक बहुत ही बढ़िया प्रॉपर्टी होती है इसके अंदर। क्लियर हुई बात, यानी कि हमेशा ये नॉर्थ और साउथ की डायरेक्शन में रहना पसंद करता है और नॉर्थ और साउथ की डायरेक्शन में ही हमेशा रहता है। डायरेक्शन की बात करें तो आप लोगों ने कंपास देखा होगा, कंपास जिससे डायरेक्शन देखा जाता है, कंपास में ये नीडल लगी रहती है, ये हो गया नॉर्थ और ये साउथ। यही नॉर्थ वाला जो पॉइंट है, ये नॉर्थ वाला जो पॉइंट है, यही जो है डायरेक्शन को शो करता है, डायरेक्शन को शो करता है, डायरेक्शन शो। ठीक है,
क्यों ये मैं बता रहा हूं? क्योंकि मैंने यहाँ कहा है कि वेक्टर क्वांटिटी है क्या, हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है वह एक जो है वेक्टर क्वांटिटी है, यानी कि इसके अंदर जो है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कह सकते हैं मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी रहता है, इसलिए इसे जो है वेक्टर क्वांटिटी कहा जाता है। तो चलिए स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी को ये लेक्चर बेहद पसंद आया हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा और साथ ही साथ कमेंट भी कीजिएगा अगर किसी तरह की दिक्कत हो तो, ठीक है। और साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स में सारे वीडियोस के लिंक को हमारे चैनल का जो लिंक है उसे भी अपने फ्रेंड्स में शेयर करते रहिएगा और हमारे इस ICG प्लेटफॉर्म से इसी तरह से जुड़े रहिएगा और हमें सपोर्ट करते रहिएगा। तब तक के लिए थैंक यू, टाटा, बाय बाय।